नारद जी ने पार्वती गीता के महात्म के बारे में इसके संबंध में बताया है कि मानव जीवन के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति, संतान संबंधी समस्या, व्यापार और अंतरकलह। अर्थात भगवान ने जितने प्रकार के मानव जीवन जो कष्ट प्राप्त होते हैं, उन सभी कष्टों को शमन करने के लिए माता पार्वती गीता का बड़ा ही महात्म है। आदमी को यत्नपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए और इसका नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पाठ करेगा तो समस्त प्रकार के भोग की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह कराता है। अगर ऐसी 1 साल की लगातार अमावस्याओं को ये श्रवण करेगा तो माता दुर्गा का ये कहना है हम उसको साक्षात दर्शन देते हैं और उसके घर की सभी प्रकार की कामनाओं को हम शांत कर देते हैं। जितनी बड़ी भी समस्या हो निश्चित रूप से हम शांत, और विशेष रूप से अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी, नौ, इन तिथियों में जो मेरा पाठ करता है, करवाता है, तो ये समझ लीजिए उसके घर में सभी प्रकार की समस्या को नष्ट हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय, गोविंद भगवान की जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, रुक्मणी राधा सीता जय जय, रुक्मणी राधा सीता जय। काली सीता काली जय जय, काली सीता काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, रुक्मणी राधा सीता जय जय। दुर्गा मैया की जय। हिमालय और मैना की तपस्या से प्रसन्न हो आदिशक्ति पार्वती नाम से हिमालय का प्रकट होना, उन्हें दिव्य विज्ञानियों का उपदेश प्रदान करा और माता भगवती पार्वती गीता का प्रारंभ। ब्रूहि देव महेशान यथा सा परमेश्वरी, बभूमेन का गर्भे पूर्वभावेन पार्वती सुतम बहु पुराणेषु ज्ञाति यद्यपि जन्म कर्मादृतस्यादता परमेश्वरी। श्रोतुम ससुते तत्तो यतस्त्वं वेस्तत्तता तद्वस्त्वं महादेव विस्तारेण महामदे। नारद जी कहते महादेव परमेश्वरी की सत्ता जिस प्रकार अपने पूर्णावतार से पार्वती के रूप में मैना के घर में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर यद्यप वज्र ब्रह्मा के जन्म कर्मा की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है और ज्ञात भी है, तथा उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस कथा को ठीक ठीक जानते हैं महामती महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक यह कथा हमसे सुनाए। नारायण भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं मुनरेज गिरिराज उनकी पत्नी मैना ने त्रैलोक माता सनातनी ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म रूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के घर में आई थी। तब देवी मैना ने शुभ दिनों में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। मुनवर उस समय सर्वत्र पुष्प सोने लगी, दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया था, सुगंधित वायु बहने लगती। जब परमात्मा ने सुना उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्यान्ह काली सूर्य के समान तेजस्वी, 3 नेत्र वाली, दीर्घ बड़ी बड़ी आंखों वाली है, 8 भुजाओं में युक्त, मस्तक पर अर्चन को दान किए है। उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म पराप्रकृत में ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार कर उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र, हजारों दुधारू गौएं प्रदान करते बंधु बांधवों के शीघ्र ही कन्या को देखने के लिए अपने घर में आए। गिरिराज को आया जानकर मैंने उनसे कहा, राजन अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों के तपस्या का फल है और हमें सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उस जगदम्बिका के रूप में जाना, भूमि पर सिर झुका प्रणाम करते हुए हाथ झुका भक्तिपूर्वक गद्गद वाणी में देवी से कहने लगे। क्या कहने लगे? का तुम मातर विशालाक्षी चित्त रूपा सुलक्षणा, ना जाने त्वाम बसे यथावत कथ्यस्वम। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री में आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। देवी गति सुनो, जानिए मां पराशक्तिम महेश्वर कृतास्यम, शाश्वतई केशर विज्ञान मूर्ति सतप्रवर्तिकाम, ब्रह्मा विष्णु महेशादि जननी सर्वमुक्तिदाम, षष्ठी स्थित विनाशानां विधात्री जगदम्बिकाम,
अयम सर्वांतरस्तां च संसारदाणी नित्यानंदमयी नित्या ब्रह्म रूपेश्वरी रजा युवायोस्तपसा तुष्टा पुत्री भावे लील्या जाता तव गहेतान बहुभाग्यवसात तबह। श्रीदेवी बोली परमेश्वर शिव की आस्था मुझे पराशक्ति समझो, मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ। शाश्वत ज्ञान ऐश्वर्य की मूर्ति मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जन्मदात्री हूँ। सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मैं ही हूँ। मुक्तदानी जन्मता हूँ, मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ। संसार समस्त उद्धार करने वालों मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा और नित्या महसी समझो। तात मुझे दोनों तपस्या और संतोष को मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो। हिमालय बोले मात अपने नित्या होकर कृपा को मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया। मेरे अनेक जन्मों के उपयोगों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। आप परात्पर भगवती का दिव्य शिवप्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक ही दिखलाइए। विष्णु जी आपको मेरा नमस्कार है। देवी उवाच ददामि चक्षुषे दिव्यं पश्चिमे रूपेश्वरं छिन्ने संस्या विद्यं सर्वदेवमयि पिता। श्री देवी बोली पिताजी मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर रही हूँ, जिससे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन प्राप्त कर अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए। मुझे इस तरह में समझिए। एक तृप्ता महादेव कहते तृप्ता अग्र श्रेष्ठम दत्ता विज्ञानमुत्तमं स्वरूपम दर्शयामास दिव्यम महेश्वरम दरा। महादेव जी बोले ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती है और जगदम्बा ने अपने अलौकिकमय रूप के दर्शन करा दिए हैं। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्चंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में शेष त्रिशूल था। मस्तक पर जटाएं थी सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि के आभा के समान उनका रूप भयानक था और उग्र था। उनके 5 मुख थे, 3 नेत्र थे। उन्हें सर्पों के यज्ञ को भी धारण कर रखा था। इस पर व्याघ्र चंद्र को धारण किए हुए शेष सर्पों के आभूषण से उनके रूप सौंदर्य को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मैना ने कहा मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने ओर महेश्वर रूप को तुरहित करके तस्वीर दूसरा रूप प्रकट किया। हेमन से सनाती विश्वरूपा जगदम्बा अपनी शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला गंधान लेपन धारण कर रखा था। योगेंद्र मंद से कमनीय इंद्र थे। उनके चरण कमल अति सुंदर थे। अपने हाथ पैर आंख मुख सिर आदि दिव्य विग्रह से सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थे। इस प्रकार परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया। विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए ये बोले हिमालय जी बोले मातस्वेदम परम रूप में सर्वोत्तमम विष्णुवसी समालोक रूप मन्यत प्रदर्शयम् त्वं यस् सोयासोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुग्रहीष्य मातर्मं कृपया त्वां नमो नमः। माता आपका यह शेष रूप परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य रूप ही दिखाइए। हे परमेश्वरी जिसकी आश्रय हूँ वह व्यक्ति निश्चय ही असोच धन्य। माँ कृपा पूर्व मुझ पर अनुग्रह करके आपको मैं बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। महादेव बोले एक ता सदा पित्रा शालराजेन पार्वती तद्रूपमपि संयत दिव्यम रूपम समादरे। महादेव बोले अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नीम कमल के समान जो नील कमल के समान सुंदर श्याम बड़े वनमाला सुभित रूप उस रूप की चारों भुजाओं से शंख गदा और पद्म सुशोभित दिखाई दे रहे थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर हंसपूर्वक ब्रह्मा विष्णु से स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदि सभी जगदम्बा का से स्तुति करते बोले। अब हिमालय जी उनकी स्तुति करने लगे। स्तोरानंतां देवी तुष्टा परमेश्वरी सर्वदेवमयी माध्यां विष्णु ब्रह्मा शिवात्मकम्। शिवालय बोले माता तुम प्रसन्न परम शक्ति आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही चराचर जगत के अधिष्ठात्री परम आश्रय इसलिए आप ही सब कुछ है। इस तरह में आपके अतिरिक्त अन्य कुछ कोई तत्व निर्माण नहीं है। आप ही ब्रह्मा है विष्णु महेश है। आप ही पराशक्ति है। आप ही अचिंत्य का वर्णन कैसे करूं जिसका ब्रह्म पार नहीं पा सकते। हे विश्वेश्वरी आप
ह्रीं स्वाहा रूप से सभी देवताओं को तप्त का, स्वधा रूप से पितरों की तप्त का कारण, और महादेव प्रिया आप ही तो हव्य कव्य, आप ही नियम यज्ञ तप दक्षिणा है, आप ही स्वर्गाद लोगों को प्रदान करने वाली ही, समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। हे महादेवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, हम जिस आपके पर से परतर सूक्ष्म का सूक्ष्म के योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, ये सभी आपका मोहक मन वाणी के लिए अगम त्रैलोक का मूल कारण है। हे प्रधानी भगवती मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। हे विश्वसी मेरी रक्षा करो। हे जगदम्बे आप सहसो उदीमान सूर्य के समान आवा वाली 8 विशाल नेत्रों वाली मस्तक चंद्रिका सुबह आप कल्याणकारी लीला पर स्वयं मेरे घर में जन्म लिया है। उदीमान करोड़ों जन्मों को शीतल कांत से युक्त लेने वाली तनेता बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता में भक्ति प्रणाम करती हूँ। आप प्रसन्न हो शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत के समान कांति के समान उज्ज्वल है। आपने सर्वराज का मुकुट, आपने सर्वराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों में भयतुन करने वाली 5 मुख कमलों भयानक 3 नेत्रों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। हे शरणदात्री विश्वनी आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। हे अम्बके आप प्रसन्न हो जाइए। हे भवानी कोटि शरद चंद्र के समान उज्ज्वल रूप दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित है। आप जगन मूल 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मांड समस्त देव आपकी स्तुति करते हैं। माता आपकी चरण कमलों में भक्ति प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। हे दुर्गे, हे जलधर की या वायु नवीन खिले हुई कमल के समान उज्ज्वल नेत्रों का आपका रूप नीतांत से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले मनमाला अंगों पर जंगल आप भूषो रहे हैं। जगत देवी मैं आपको भक्ति प्रणाम करता हूँ। हे अम्बके कृपा करके आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बे आपके विश्वात्मक रूप गुणों को सर्वात्मा वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता और मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर मैं अलमति उसका कैसे वर्णन करूंगा। मैं आप अपने स्वाभाविक गुणों में मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। हे विश्वेश्वरी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज मेरा जन्म और तब सफल हुआ है जो त्रिलोक जन्मी आप मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। माँ मैं धन कृतार्थ हुआ क्योंकि आपने नित्या प्रकट होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया है। मैं मैना के भी भाग की क्या सराहना करूं जिन्हें आपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। महादेव जी बोले हैं कि एवं गृहीन्द्र तमिया गिरिराजन संतुष्टा बहु सहसा चारूपी पूर्वन मुने। महादेव बोले इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व सुंदर रूप में ही हो गई और मैना यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूप ही जानकर गदे वाले ऐसा कहने लगी। मेनका बोली माता स्तुतिं न जानाम भक्तिं वा जगदम्बके ततापनुमाग्रह तया निजगुणेन हि तया जगदं षष्ठं त्वयिमिदतबलदा सर्वाधा स्वरूपा च सर्वव्याप्या विष्णुदेवी। मेनका बोली माता जगदम्बा मैं ना तो आपकी स्तुति जानती हूँ न भक्ति, वे आप अपने करुणा में स्वरूप स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती हैं। आप इस संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार है, आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित हो रही है। श्री देवी बोली तया मातस्तथा पित्रान्याराध्याह्यं महोग्रतपसा पुत्रीं लब्धुं मां परमेश्वरीं युवयोस्तपस्तस्य फलदान्या लीलया नित्या लभते जन गर्भे तव हिमालयादौ। देवी जी बोली माता आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझे परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों ने उस तपस्या का फल देने के लिए लीलापुर मैंने नित्या प्रकट होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ में जन्म लिया है। महादेव जी कहते ततो गिरीन्द्र तस्ताम देवीं प्रपते पुनः पुनः प्रपच्य ब्रह्म विज्ञानम प्रांजल मुनि सत्तमः। महादेव मनुष्य तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषय अप्रेक्षानुभूत संबंध में जानने की इरादा की है कि प्रभु हमें कुछ ऐसी जानकारी दो जिससे संसार से मैं उपरत हो जाए। हिमालय कहते हैं मातस्तुम बहु भाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्मादि दुर्वायो विदुर्गम्या निजलीलया अयं तव पदाम्भोजं प्रपन्नेयस महेश्वरी राञ्जातरिष्यामि संसार पारवारादिं यस्मादिकालस्कालस्त्वं मा काली दीयसे तस्मात् त्वं साधिमा तत्त्वं ब्रह्मज्ञानमुत्तमम्। हिमालय बोले माँ आप बड़े भाग से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं, ये आपकी लीला ही है,
क्योंकि आप ब्रह्मा देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य दुर्लभ हैं। हे महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, क्योंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। बोलो पार्वती मैया की जय हो। माता पार्वती श्रुतात प्रवक्ष्यामि योग सारम महामते यस विज्ञान मात्रेण देहि ब्रह्ममयो भवे गीतामं मंत्रातै सद्गुरो सुसमाहिता कायेन मनसा वाचा मामेहि समाश्रये मज्जतो मदगत प्राणो मज्जन्मजित परः मत प्रसंगो मदालापो मधुगुणा श्रवणे रदाम भावेन मुमुक्षु राजेन्द्रमयि भक्तिपरायणा मदच्च प्रीत संसक्त मानुषा साधुत्तमा। पार्वती बोली, पिताजी सुनिए, मैं शोक का सार बताता हूँ, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और सदगुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके इस साधक को शरीर मन वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ममोक्ष उत्तम साधक को चाहिए वह मेरे ही में चित्त लगाए, प्राणों को लगाए रखे, तत्पूर्वता वो मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण लीला कथाओं के श्रवण लगा रहे। मुझे वार्तालाप करने वाला हूँ, मुझ में ही वार्तालाप करने वाला हूँ, मुझ में शाश्वत संबंध बनाए रखने वाला हूँ। हे राजन, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के अमृत रखे। मुझे श्रुति तथा स्मृति में बताए हुए बड़ा संग अनुसार विविध विधान से मेरी पूजा यज्ञ आदि संपन्न करनी चाहिए। सभी यज्ञ तप दान से मेरी अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है, मुक्ति से ज्ञान होता है, धर्म से भक्ति उदय होता है और यज्ञ आदि कर्म धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी धर्म रूपी यज्ञ आश्रय मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। हे पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ। स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद स्वरूप के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए विविध सभी कर्मों के भक्त मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रता से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत शास्त्रों के अभ्यास से दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम क्रोधादि विकारों का सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह परंपरा विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे महाराज, जब आप आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूत होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। वह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ, किंतु पिताजी मेरी भक्ति से विमुक्त प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्ष अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मुक्त साधकों को यह लोग मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। हे महाराज, आप भी मेरे बताए हुए अनुसार करेंगे, संसार के समस्त दुख से कभी बाधित नहीं होंगे। इस भाग पे माँ पुराणे भागवती गीता संध्यायाम योग शास्त्रे श्री पार्वती हिमालय संवादे विज्ञान योगोपदर्शनम नाम पंचदशो अध्याय पूरा हो। गोविंद भगवान की जय हो, वो दुर्गा मैया की जय हो। भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश, आत्मा का स्वरूप, अनाथ पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग, शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन, अनाथ शक्ति योग का वर्णन बताया है। हिमालय उवाच है विद्यावाकीदसी मातृयतो मुक्ति प्रजायते आत्मा वा स्वरूपस्य तन्मे महेश्वरी। माता जी बोली है, माता यह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी आत्मा क्या है, उसका रूप क्या है, वह मुझे बताइए। माता पार्वती के श्रुतात प्रवक्ष्यामि या संसार निवर्तका विद्या तस्या स्वरूपमि संक्षेपेण महामते। पार्वती बोली, सात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि प्राण मन देह अहंकार इंद्रियों से अलग शुद्ध अद्वितीय स्वरूप आत्मा में ही हूँ, ऐसा पूर्णता निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आप स्वरूप का सम्यक अवरोध होता है वही विद्या है। उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निरंकार है, विशुद्ध जन्म से रहित है। वह आत्मा बुद्धि उपाधियों से रहित चिदानंदम परम प्रभावित पूर्ण सत्य ज्ञान लक्षण वाला है। एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों को सूक्ष्म ज्ञान को प्रसाद करते हुए सम्यक रूप के सबके भीतर विराजमान रहता है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्र होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोष कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की क्रिया के निरंतर बंधा रहता है।
अतः शरीर आदि अनाथ पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय कहते हैं अशुभदिष्ट जनना अशुभदष्ट जनकाराग देशादयासवे कथम जनै परित्याग तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। हिमालय बोले शिवे राग द्वेष से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता, उनका परित्याग लोग किस प्रकार करें, उसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग उनसे मनुष्य का अवतार करते हैं उनके प्रति वह किस व्यक्ति सहजता का किस प्रकार रखे, उनके प्रति उस व्यक्ति से किस प्रकार से इष्टानिष्ट विषय राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। माता पार्वती की आपका किसका अपकार किसका किया गया, अपकार किसका किया गया, इस पर सीख विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों में मिलकर यह देह बना हुआ है। जैसे जीव स्वयं भिन्न है, यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया था या सियार आग के द्वारा विकसित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप वाला विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है, न तो कष्ट ही भोगता है, न शरीर के कटे जाने उस आत्मा का कोई अपकार ही होता है। हे गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्था आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अब स्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मरने में इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो शरीर के मर जाने पर और मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाला भी दोनों ही लोग भ्रमचित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न ही मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर ही देश छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है, द्वेष सांसारिक संबंधों भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्त में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले हैं, हे देवी, यदि देह तथा परमात्मा रूपा जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता, ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है। हे महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। माता पार्वती बोलती हैं, ना तो इस देह को और ना तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित स्वयं में सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। यह माया अनादि अविद्या स्वरूपी जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, ये आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आवृत हो जाता है, तो उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। हे महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है वो धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग में युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में रंग विद्यमान नहीं होता है। बुद्धि इंद्री आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की वही गति हो जाती है। मन बुद्धि अहंकार जीव के सहयोगी है, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर फल का भोग करते हैं, वे ही समस्त विषयात्मक सुखों दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता है, क्योंकि तो यह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है। षष्ठी के समय जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित अनिच्छित पदार्थों को प्राप्त की मौका पर त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए। देह के मन के संताप का मूल यह देह संसार का कारण है। यह देह कर्म से ही उत्पन्न होता है। यह कर्म पाप पुण्य भेद से 2 प्रकार का होता है। हे राजन, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और रात की भांति इन दुख और सुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पूर्ण कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्त का त्याग करते हुए विद्याभ्यास से तत्पर रहकर सत्संग करके परम सुखी अभिलाषना रखनी चाहिए। बोल दुर्गा मैया की जय। भक्ति महापुराणे भगवती सुविद्या विद्यायाम योग शास्त्रे पार्वती हिमालय संवादे ब्रह्म विद्या उपदेशनम नाम षोडशोऽध्याय भगवती मैया की जय। 17वां अध्याय भगवती की
भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्मयोग का उपदेश, पांच भौतिक देह गर्भस्थ जीव का स्वरूप, गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से आवत जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तु स्वरूप को भूल जाना, विषय भोगों की दुख मूलता, देवी भक्ति की महिमा का वर्णन करना। और माता भगवती मैया की जय हो। हिमालय कुवाच दुख से कारणम देया पंचभूतात्मक सवे यशद द्वारा वेदेवी न दुख ही पर भूयते स्वयं संजायते माता कथम देवो महेश्वरी यम प्राप्य सुकृतान कामान कृत्वा स्वर्गमाप्स्यसि क्षीण पुण्य कथम जीवो जायते चा पुनर्वी तदब्रूहि श्रेणासु यदि ते मयूरग्रही। हिमालय बोले सवे वे पंचभूतात्मक ही दुख का कारण है, क्योंकि अपने विलग जीव दुख को प्रताप देव को प्राप्त कर जीव प्रयासी और स्वर्ग प्राप्त करता है। यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह जीव पूर्ण के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा करती है तो वह तुम सी विस्तार में बताइए। माता पार्वती कुंदी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्हीं पंचभूतों से यदि निर्मित है, इसीलिए पांच भौतिक कहा जाता है। उन्हीं पांचों से पृथ्वी तत्व प्रधान और शेष चार की उसमें सात सहभागिता माता है गिरिराज। ये पंच भौतिक देवी चार प्रकार का कहा गया है, जिससे मुझे समझ लीजिए अंडज स्वेदज उदरज उजराज ये उसके भेद है महाराज। उनमें पक्षी सर्प अंडज मशक मच्छरा स्वेदज है, वृक्ष झाड़ी आदि सुसुप्त चेतन वाले उद्भिज है। मनुष्य पशु पक्षी जरायुज बताए गए हैं। शुक्र रजा से निर्मित देव को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी अशु उन पुनः जरायुज को पुरुष स्त्री तथा नपुंसक वैसे तीन प्रकार जानना चाहिए पर्वराज। शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता है स्त्री और दोनों की समानता नपुंसक कहा जाता है। अपने कर्म जीव कोषणों से युक्त होकर पृथ्वी पर गिरने के धान वनस्पति के रूप में पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता हुआ पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तथा पुरुष के देह में गोयेंद्री में प्रविष्ट होकर वह वीर रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीवी वीर में सन्निविष्ट हो जाता है। महामते तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुषत्व का सहयोग होने पर वीर के साथ वह भी माता के घर में पहुंच जाता है। हे राजन, रजु धर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध हो जाती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा जाता है। हे पर्वत, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिनों में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। हे पिताश्री, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृत को संतान जन्म दे देती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। हे मामते, वह वीर स्त्री के यौन स्त्रज में मिलकर एक दिन में कलल अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली में पूर्णतः आवृत होकर 5 दिनों में बुलंदी की आकार को बना देता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की चमड़े की झिल्ली होती है, उसमें जरायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें रज का योग हो जाता है, उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायु कहा जाता है। तत्पश्चात 7 रातों में मांसपेशियों से हो जाता है। फिर एक पक्ष में जो पेशी होती है उसमें रक्त होने लगता है। तब 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते 1 महीने में क्रम से स्कंद, कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ पैर हो जाते हैं। तीसरे महीने में अंगों की सभी सन्निधियां उत्पन्न हो जाती हैं। चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं। 5 उसी महीने के भीतर जीवों की अभिव्यक्त हो जाती है। माता के उदर में गर्भ चलने भी लगता है। 5वें महीने नेत्र कान नाक का निर्माण होता है। उसी महीने मुख, कमर, गुदा, शिशन, लिंग आदि अंग कानों में दोनों छिद्र बन जाते हैं। उसी तरह 6वें महीने मनुष्य की नाभि बन जाती है। 7वें महीने में केश, रोम आदि उठ जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ सभी अवयव विभिन्न रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इसी प्रकार माता जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी, मूंछ आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव की पूर्ण चेतन सत्ता आ जाती है। वह उदर में स्थित हो रहकर माता के द्वारा ग्रहण की हुई भोजन के अनुसार बुद्धि को प्राप्त होता है, मगर वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना करके जीव खिन्न हो जाता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी होता है। माता के गर्भ इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता है और रह जाता है। गर्भावस्था में जीव मन में ये सब बात सोचकर स्वयं से ये बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया, उनसे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गत का नाश करने वाली भगवती दुर्गा का आराधना नहीं की है। अभी यदि गर्भ के दुख से कुछ मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महिषी दुर्गा को छोड़कर स्वरूप का सेवन नहीं करूंगा। सर्वदा समाचित होकर भक्ति पूर्व उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि की मोह के वशीभूत होकर सांसारिकता के साथ मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना हित कर डाला है। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं ये
असहनी कर दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस पर अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में अपने अंगों में मेदा रक्त लपेटे हुए झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के बस यौन के अस्त यंत्र में पिसा हो जाता हुआ उसी प्रकार यौन मार्ग से बाहर निकलता जैसे पातकी जो नरक से निकलता है अंदर में जो मेरी आया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ न करने सकने की इसको प्राप्त होकर मांसपिंड की भांति स्थिर रहता है। जब तक का पास उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध होती है तब तक ईश्वर वाणी से तथा चल फिर अस्वस्थ होता है। वह देव से वह कुत्ते बिल्ली दाढ़ी जंतु से पीड़ित होता है। स्वजनों के द्वारा उसकी सभी प्रकार की रक्षा की जाती है। बाद में स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है फिर दूर दूर चलने भी लगता है तथा जिसके बाद कुछ काल तक बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आज से युक्त होकर पाप का पूर्ण कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है। तो जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध है? प्रचंड आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकण की भांति जलभंगुर है। हे महाराज, विषय वासनाओं संबंधी सभी स्वप्न के समान प्रतीतमात होते हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि मेरी माया से मोहित हुआ यह जीव सब नहीं देखता है। वह भोगों की शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता रहता है। हे भूधर, आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षणभर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात यह है कि जन्म व्यर्थ बीत गया, उसी प्रकार दूसरा जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। विषय भोगों का सेवन करने वाला उद्धार होता ही नहीं है। अतः आत्म का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में रहना चाहिए। सभी ब्रह्मा से स्थिर और संबंध बनाता हूँ। अपनी जातमा को दे आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या दे आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिता, यदि आप सांस दुख से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्र चित्त होकर भक्ति को मुझे ब्रह्मरूपी भगवती का आराधना कीजिए। ये तो महामते ब्रह्मद्यम योग साधे पार्वती हिमालय ब्रह्म योग दर्शनम नाम सतदो जय गुरु गोविंद बोले दुर्गा भगवती मैया की जय हो। भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का वर्णन और उपदेश गीता की स्थूल रूप से 10 महाविद्याओं का वर्णन, स्वरूप की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति और अनन्य शरणागति की महिमा का वर्णन। हिमालय राज कहते हैं अनासतानंतान देवी मुक्त चिन्ह विद्यते कथम समाचित्तां तत्कृपया भूरि मेदराव संदेवं की समूपम मातस्तमोक्षवे तई भक्ति पराकार्यम देह वंदे मुक्तये। माता पार्वती बोली, हे देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वाली युक्ति है ही नहीं तो कृपया मुझे वास्तव में बताइए मनुष्य की इस प्रकार का आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देव बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष रखने वाला आपके किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। माता पार्वती कहती है हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उन हजारों में कोई तत्पर, उन हजार लोगों में कोई वस्तुता जान पाने के प्रयास करता है। उन मुमुक्षु दिव्य के लिए मैंने इस पर सूक्ष्मवाणी से परे अत्यंत निर्गुण पंच स्वरूप सर्वव्यापक एक मानदार स्वरूप विकल्प रहित आश्रयहीन सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात में बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। हे पर्वतराज, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध के स्वरूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की मैं प्रभा हूँ। मैं तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ। बलवान प्राणियों काम राग आज से रहित बल मैं ही हूँ। हे राजन, मैं समस्त कर्मों पूर्णात्मक कर हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद, बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार मैं ही हूँ। सभी प्राणी धर्मान का काम हूँ। हे भूधर, इसी प्रकार और जो सात्विक राजस तामस भाव है वो मुझसे ही उत्पन्न हुए, मेरे अधीन है और मुझ में विश्वास विद्यमान है। हे पर्वतशिष, मैं उनके अधीन कदाप नहीं हूँ। हे महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे सर्वव्यापक अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्त को मेरी उपासना करते हैं वे माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि शत्रु है मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती है। हे पिताश्री, नव श्रेष्ठ षष्ठ के लिए मेरे अपने रूप को स्त्री और पुरुष भेद से 2 भागों में व्यक्त किया था। शिव ही प्रधान पुरुष है और सभाई परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगीजन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म और परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से सरासर जगत की सृष्टि करती हूँ,
परम पुरुष विश्व होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। वह तो अपनी इच्छा से दुराचारियों के समान के उद्देश्य से महारुद्र में संहार करती हूँ। इसी महामती मैं राम आदि रूपों में पृथ्वी बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात मेरा सत्यात्मक रूपी प्रधान है, क्योंकि अपने रुद्र रूप में स्थित रहता हूँ। पुरुष उनके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हे राजन, मैंने काली आदि रूपों में स्थूल रूप जानो। हे निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के जैसे मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। हे पर्वत, मेरे स्थूल स्वरूप का ज्ञान किए बिना वो स्थूल रूप सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जाता है, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। तथा मोक्ष की कामना करने वाला प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए हुआ क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके धीरे धीरे मेरे श्वास परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करना चाहिए। हिमालय बोले, माता आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। हे महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर स्त्री को मुक्त भागी बन लगता है? हे महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो जो उसे बताइए। भक्त बसले में आपका दास हूँ, अतः संसार से मुझे मुक्त करने की इच्छा करें। और भगवती मैया की जय हूँ। माता पार्वती, मैया व्यास विनम विश्वम स्तु रूपेण भूधर तारा काम देवी मूर्तम सीकुंदी मुद्रा। माता पार्वती के भूधर मेरे स्थूल रूपों में ये संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने में मेरी देवी मूर्त सर्वाधिक आराधनीय है। हे महामते में देवी मुक्तदानी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूप वाली है। हे महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महातर्प सुंदरी, धूमावती, मातंगी, नाम वाली मनुष्य की मोक्ष प्रदान करने वाली, इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति सम्मिलित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे आगे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। हे भूधर, आपको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य और दुख तरह से पुनर्जन्म की कभी नहीं पाते हैं। हे राजन, निरंतर एक निश्चित द्वारा होकर भी जो नित्य मेरा स्मरण करता रहता है और भक्त योग की मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। जो भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्म सांसारिक दुख से पीड़ित नहीं होता है। हे महामते, मेरे प्रति अन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्वक होकर नित्य मुझको ही बचते रहते हैं, वे अंत में मोक्ष प्रदान कर देते हूँ। हे महाराज, मेरा वह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। हे राजन, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी प्रकार से मेरी उपासना करते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं जब सर्वव्यापी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनको मुक्ति अत्यंत दुर्लभ बताई गई है। अतः देव बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी शरण में आइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, सब मुझे अर्पण कर दो, कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, मुझ में ही मैं उनमें स्थित हो जाती हूँ। हे महामते, मेरे लिए कोई न प्रिय है न अप्रिय है। मैं अत्यंत दुराचारी रहा या मनुष्य भी यदि अनंत भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो मुझे ही पाप रहते होकर भाव बंधन से छुड़ा देती हैं। वस्ती की धर्मात्मा हो जाता है, धीरे धीरे संसार सागर को पार कर जाता है। हे पर्वतराज, मुझ में भक्त रखने वाले प्राणियों के लिए भक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्त होकर मेरी आराधना कीजिए, मैं आपको जन्म और रूपी समझ से रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनंत मन वाले हो जाइए, मेरे उपासक बन जाइए, मुझे नमस्कार कीजिए, मेरे परायण हो जाइए। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं करेंगे। भागते महाप्रदयाम पार्वती हिमालय संबंधी मोक्ष योगोपदर्शनम नाम 18 अध्याय पूरा हुआ। बोलो पार्वती मैया की जय हो। अब हिमालय का लास्ट में उपदेश है। हिमालय को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान बालिका की भांति पीड़ा करना, गिरिराज जन्म महोत्सव, षष्ठी महोत्सव और नामकरण महोत्सव की संपादन करना, भगवती गीता पार्वती गीता के पाठ की महिमा का वर्णन करना। महादेव जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार पार्वती के मुख से ये श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत से हिमालय आज जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी माँ गिरिराज के योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान रूप बच्चे की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ी भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी नहीं किया था न सुना था।
छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वत हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में जननी नित्य स्वरूपी श्रेष्ठ मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में जलने लगी। नारद जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनिवर, भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है। देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर पार्वती का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य का पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। दुर्गा भक्ति पर मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है। इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को सुगम प्राप्त हो जाता है। उसके ब्रह्मत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। वह नित्य कल्याण की प्राप्त करने लगता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। वह बेल के वृक्ष में सानिध्य में बैठकर अर्धरात के समय इसका जो पाठ करता है 1 वर्ष में दुर्गा साक्षात दर्शन दे देती है। नारद के विषय में अधिक क्या कहा जाए। तात्पर्य की तो यह बात है, सबसे तत्व की तो यह बात है, पृथ्वी पर इस पार्वती गीता के समान कोई भी पुण्य नहीं है। हे मनुष्य, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्म के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शास्त्र होते भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्व मेनका के गर्भ उत्पन्न हुई वह वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। इस भागवत महापुराण ग्रंथायाम भागवत गीता महात्म्यम नाम 19 पूर्वा भगवान महादेव संवाद में भगवतरणम 19 गोविंद भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय।